विशाल के पास अहम जानकारी आ रही है IMF को लेकर, क्या जानकारी है? देखिए, IMF को लेकर जब पाकिस्तान के बेल आउट पैकेज को लेकर वोटिंग की बात आई तो भारत ने खुद को उससे दूर कर लिया। वोटिंग में भारत ने हिस्सा नहीं लिया और साफ तौर से भारत ने यह अपना स्टैंड रखा है कि यह पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान इन पैकेज का किस रूप से इस्तेमाल करता है, कैसे सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है। तमाम ऐसे मुद्दे भारत ने इस मीटिंग में उठाए, अपना स्टैंड रखा है और वोटिंग से भारत ने दूरी बनाई है। लेकिन चित्रा देखिए, पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है। भारत वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को घेर रहा है, कूटनीतिक मंच पर पाकिस्तान को घेर रहा है और हमारी सेनाएं लगातार ग्राउंड पर भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। जो भी उकसाने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और अभी तक कोई भी, आप देखिए, जो बहुत बड़ी संख्या में हमला करने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन अधिकतर जो हमले पाकिस्तान की तरफ से किए गए उनको विफल कर दिया गया है। यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की इसके पीछे क्या सोच है, इस पर अभी और ज्यादा जानकारी अभी जुटानी होगी। लेकिन वो सिविलियंस का सहारा भी एक तरीके से ले रहा है। तमाम फ्लाइट्स उसके एयर स्पेस में उड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं वो उन आम लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डालना चाहता है। और जैसा कि भी नीरज बता रहे थे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई सिविलियन फ्लाइट को नुकसान पहुंचता है तो एक बड़ा मुद्दा बनता है। तो पाकिस्तान ये अपनी कुचक्र रच रहा है कि भारत ताकि कोई बड़ा हमला ना कर पाए, लेकिन हमें इतना पूरा यकीन है अपनी सेनाओं पर कि पाकिस्तान के इस हरकत का भी जवाब भारतीय सेनाओं की तरफ से दिया जाएगा। चित्रा, यकीनन दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा, जिस तरह से ह्यूमन शील्ड के तौर पर अपने नागरिकों का या फिर अपने नागरिक विमानों का इस्तेमाल यहां पर पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है। यकीनन इसकी ये कायराना करतूत है। कायर पाकिस्तान अपने आर्मी के लोगों की हिफाजत करना जानता है, बाकी लोगों को वो छोड़ देता है कि जाओ मर जाओ। इसी तरह की हरकत उसकी ओर से की जा रही है। वरना सोचिए, कौन इस तरह के युद्ध जैसे हालात के बीच में आगे करेगा अपने नागरिकों के विमानों को और उसके बाद फिर वहां से लगातार अटैक वो करता रहेगा। इसी सवाल के साथ आपके पास आते हुए नीरज, एक तरफ तो ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है अपने नागरिक विमानों को, दूसरे देशों के भी नागरिकों की जान को वो खतरा पैदा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ड्रोन अटैक जिस तरह से लगातार हो रहे हैं, क्या ये माना जा सकता है कि इसकी आड़ में पाकिस्तान कोई दूसरी भी प्लानिंग रच रहा है, तैयार कर रहा है? नीरज, बिल्कुल 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 आपने बहुत ही सटीक सवाल किया है चित्रा। ये क्योंकि हमने देखा कि कल जब ड्रोन अटैक्स हुए थे पाकिस्तान की तरफ से तो सांबा सेक्टर में जो था घुसपैठ कराने की कोशिश की गई। बड़ी संख्या में जो आतंकवादी थे वो घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही थी। उनमें से 7 घुसपैठियों को, आतंकियों को BSF ने मार गिराया था सांबा सेक्टर में। लेकिन जानकारी ये भी मिल पाई थी कि उनके साथ और भी साथी थे। उनके जब फायरिंग की BSF ने उनको रोकने की कोशिश की, उनको खदेड़ दिया, तो उनमें से कुछ जो थे वो वापस पाकिस्तान की सीमा में भाग खड़े हुए थे। ये वो आतंकी हो सकते हैं जो भारत में इस ड्रोन अटैक्स की देखते हुए कि भारत में बहुत स्थिति ऐसी है कि एयर स्पेस पर सबका ध्यान है, तो ग्राउंड से वो जो है भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करें, लेकिन भारत ने विफल कर दिया। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हमारे देश की जो सीमा प्रहरी है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वो भी पूरी तरह से तैनात है। और हमने देखा था कि किस तरह से BSF के DG ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी, कल बात की थी, गृह मंत्री से भी लगातार टच में है। सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है। वो इसीलिए रखा गया है कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह की हिमाकत कर सकता है कि एक तरफ एयर स्पेस में ड्रोन अटैक करने के बाद आतंकियों की घुसपैठ कराई जाए, लेकिन भारत की जो BSF हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या फिर सेना है, थल सेना, वायुसेना, वो पूरी तरह से सजग है पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत को, मिस एडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब देने। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। और जैसा कि विशाल ने पहले बताया था, बेल आउट पैकेज लेकर टेरर फंडिंग कर रहा है पाकिस्तान। भारत ने IMF की वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है, उसको हर तरीके से अलग थलग करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।